अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं कि स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। देख लेते हैं फ़िक्रात क्या हैं। मुझे अपनी गाड़ी बेचनी पड़ सकती है। मुझे अपना मोबाइल फ़ोन तब्दील करना पड़ सकता है। हमें अपने अखराजात कम करने पड़ सकते हैं। उसे अपनी गलती पर माफ़ी मांगनी पड़ सकती है। इस तरह के फ़िक्रात हैं जिन्हें हम सीखेंगे एक स्ट्रक्चर की मदद से कि हम इस तरह के तमाम फ़िक्रात को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो आज के फिक्रात के लिए हमने यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले लिखा करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा मे हैव टू, फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पर आ जाए करेगा ऑब्जेक्ट। और इसको हम यूज़ करेंगे आज के तमाम फ़िक्रात के लिए और उन्हें हमने इंग्लिश में बोलना है इसी स्ट्रक्चर की मदद से। यहाँ पर है हमारा पहला सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? मुझे अपना फ़ोन नंबर तब्दील करना पड़ सकता है। मुझे अपना फ़ोन नंबर तब्दील करना पड़ सकता है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट मुझे आई, सबसे पहले आ गया आई, फिर आ जाएगा मे हैव टू और उसके बाद आ जाना है वर्ब। वर्ब क्या है? तब्दील करना। मे आई हैव टू चेंज, V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है चेंज। यहाँ पर हमारे पास वर्ब आ गया। क्या चेंज करना पड़ सकता है? अपना फ़ोन नंबर, माई फ़ोन नंबर। मे आई हैव टू चेंज माई फ़ोन नंबर, मे आई हैव टू चेंज माई फ़ोन नंबर। मुझे अपना फ़ोन नंबर तब्दील करना पड़ सकता है। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारा उसे दूसरे घर में मुंतकिल होना पड़ सकता है। उसे दूसरे घर में मुंतकिल होना पड़ सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख लिया शी, उसके बाद आ जाएगा मे हैव टू। शी मे हैव टू मूव टू एन अदर हाउस। शी मे हैव टू मूव टू एन अदर हाउस। उसे दूसरे घर मुंतकिल होना पड़ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमें अपने अखराजात कम करने पड़ सकते हैं। हमें अपने अखराजात कम करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हमें, वी, उसके बाद आ जाएगा मे हैव टू। वी मे हैव टू, कम करना रिड्यूस। वी मे हैव टू रिड्यूस आवर एक्सपेंसेस, अपने अखराजात। आवर एक्सपेंसेस, अपने अखराजात। हमें अपने अखराजात कम करने पड़ सकते हैं। वी मे हैव टू रिड्यूस आवर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट चलते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है मुझे कल अस्पताल जाना पड़ सकता है। मुझे कल अस्पताल जाना पड़ सकता है। आई मे हैव टू गो टू द हॉस्पिटल टुमारो। आई मे हैव टू गो टू द हॉस्पिटल टुमारो। आई मे हैव टू गो टू द हॉस्पिटल टुमारो। मुझे कल अस्पताल जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमें रिपोर्ट का इंतज़ार करना पड़ सकता है। हमें रिपोर्ट का इंतज़ार करना पड़ सकता है। वी मे हैव टू वेट फॉर द रिपोर्ट। वी मे हैव टू वेट फॉर द रिपोर्ट। हमें रिपोर्ट का इंतज़ार करना पड़ सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारा उन्हें आज रात देर तक काम करना पड़ सकता है। उन्हें आज रात देर तक काम करना पड़ सकता है। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट दे, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, उन्हें, दे आ गया सब्जेक्ट। फिर आ जाएगा मे हैव टू। दे मे हैव टू वर्क। दे मे हैव टू वर्क रात देर तक। लेट टू नाइट, आज रात। टू नाइट आज रात के लिए आ गया एंड वर्क लेट देर तक काम। ठीक है, दे मे हैव टू वर्क लेट टू नाइट। उन्हें आज रात देर तक काम करना पड़ सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं और अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा
मुझे अपनी गाड़ी बेचनी पड़ सकती है। मुझे अपनी गाड़ी बेचनी पड़ सकती है। आई मे हैव टू सेल माई कार। आई मे हैव टू सेल माई कार। मुझे अपनी गाड़ी बेचनी पड़ सकती है। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस है हमारा, उसे अपनी गलती पर माफ़ी मांगनी पड़ सकती है। उसे अपनी गलती पर माफ़ी मांगनी पड़ सकती है। ही मे हैव टू अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक। ही मे हैव टू, उसे ही आ गया, फिर आ जाएगा मे हैव टू। ही मे हैव टू अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना, अपोलोजाइज माफ़ी मांगना, फॉर हिज मिस्टेक, अपनी गलती पर। उसे अपनी गलती पर माफ़ी मांगनी पड़ सकती है। ही मे हैव टू अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है, हमें टूटी हुई खिड़की ठीक करनी पड़ सकती है। वी मे हैव टू फिक्स द ब्रोकन विंडो। वी मे हैव टू फिक्स द ब्रोकन विंडो। हमें टूटी हुई खिड़की ठीक करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट चलते हैं और अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, हमें दूसरा हल तलाश करना पड़ सकता है। हमें दूसरा हल तलाश करना पड़ सकता है। वी मे हैव टू फाइंड, वी मे हैव टू फाइंड another solution. We may have to find another solution. हमें दूसरा हल तलाश करना पड़ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसे मौसम की वजह से घर पर रहना पड़ सकता है। उसे मौसम की वजह से घर पर रहना पड़ सकता है। शी मे हैव टू स्टे होम। शी मे हैव टू स्टे होम ड्यू टू द वेदर। शी मे हैव टू स्टे होम ड्यू टू द वेदर। उसे मौसम की वजह से घर पर रहना पड़ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला यहाँ पर सेंटेंस ये है हमारे पास, पहला सेंटेंस है, आपको आज बैंक जाना पड़ सकता है। आपको आज बैंक जाना पड़ सकता है। मुझे रात का खाना पकाना पड़ सकता है। मुझे रात का खाना पकाना पड़ सकता है। और तीसरा सेंटेंस है, मुझे जल्द ही नया फ़ोन ख़रीदना पड़ सकता है। तो ये वाले तीनों सेंटेंसेस हैं आपके लिए। इन्हें आपने करना है और करके इनके आपने आंसर्स बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। आई होप कि आपको भी अच्छी तरह ये वाला स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि इसे हमने कब और कैसे यूज़ करना है। अब आप खुद से भी इस तरह के फ़िक्रात बनाकर इसकी मज़ीद प्रैक्टिस कर सकेंगे और अपनी इंग्लिश को मज़ीद भी बेहतर बना सकेंगे। और अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इस तरह इंग्लिश सीखते रहें। अगर आप इस तरह के और भी लेसन्स देखना चाहते हैं, स्ट्रक्चर्स सीखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के नाम से। तो उस प्लेलिस्ट से आप इस तरह के तमाम लेसन्स एक साथ देख सकते हैं। वहाँ से आपको बआसानी तमाम लेसन्स एक प्रॉपर स्केजुअल के साथ मिल जाएंगे। तो आप उन्हें जो है एक सीक्वेंस के साथ देखकर अपनी इंग्लिश को मज़ीद बेहतर बना सकेंगे और मज़ीद स्ट्रक्चर्स सीख सकेंगे। एंड अब आज के लेसन का यहाँ पे ही इख्तिताम करते हैं। मिलेंगे सुबह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।